everyone. This is the first video of Introduction to Trigonometry. Let us see trigonometry का मतलब क्या है. ये बना है ट्राइगॉन और मेट्रॉन से. ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन मीन्स मेजर्स. इसका मतलब 3 साइड्स वाले एक फिगर की मेजर्स. 3 साइड्स वाला फिगर होता है ट्राइंगल और ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स की मेजरमेंट. दैट विल बी डिस्कस्ड अंडर ट्रिग्नोमेट्री. सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल, क्योंकि हम इस लेवल पे जितना ट्रिग्नोमेट्री करेंगे वो राइट ट्रायंगल के लिए डिस्कस करेंगे. ये एक राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा. तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बाकी के दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होने चाहिए. इट मींस 90 इज द ग्रेटेस्ट एंगल, देयरफॉर इट्स अपोजिट साइड शुड बी द ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट, दैट इज हाइपोटेन्यूज. अब जो दो बाकी की साइड्स बची उनमें से कोई भी एक बेस हो सकती है और कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकती है. ये कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर, दैट विल बी डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द एंगल. किस एंगल के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं. अगर हम एंगल सी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो सी की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड बेस होगी. इसी तरह से अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए के रिस्पेक्ट में ए की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट साइड बेस होगी. तो इस तरह से एक राइट ट्रायंगल में एंगल्स के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस. हालांकि हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है विच इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. एक बार ये डिसाइड हो गया कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, तो अब हम पोजीशन में हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकें, जो कि तीनों साइड्स में से कोई दो साइड को लेकर रेशियो बनाई जाती है. दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम शॉर्ट में टी रेशियोज भी बोलते हैं. अगर हम इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लें तो 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, शॉर्ट में एच. थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर है और जो तीसरी साइड बची वो बेस है. हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं. साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट. ये क्योंकि बहुत लेंदी हैं इसलिए हम इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म्स यूज करते हैं. साइन की एब्रीविएटेड फॉर्म है साइन, कोसाइन की कॉस, टैंजेंट की टैन, कोटेंजेंट की कॉट, सीकेंट की सेक और कोसिकेंट की कॉसेक. These are 6 trigonometric ratios. एक चीज और याद रखो, जैसे कि एंगल के रिस्पेक्ट में पता चलता है कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, इसी तरह से बिना एंगल के इन रेशियोज की कोई सेंस नहीं बनेगी. तो आपको इन्हें कोई ना कोई एंगल पर अप्लाई करना होगा. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए अगर हम थीटा एंगल ले रहे हैं तो साइन थीटा को हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो से. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज हैं जिसमें से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहली और आखिरी एक्चुअली एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। साइन थीटा p अपॉन h है तो कॉसेक थीटा h अपॉन p है। इसी तरह से कॉस थीटा और सेक थीटा, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, ये दोनों भी एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। और बीच वाली दोनों tan थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। तो मेजरली अगर आप फर्स्ट 3 को याद रखो और ये याद रखो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो बाकी के 3 ऑटोमेटिकली लर्न कर सकते हो। इसको लर्न करने का और भी प्रोसीजर है हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट है some people have curly brown hair to present beautifully। यहां आप देखोगे कि जो एस फर्स्ट लेटर्स हैं इन सबके, वो आपको हिंट दे रहे हैं साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड देन टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल। एक और तरीका हम पढ़ते हैं इसको लर्न करने का, मेमोराइज करने का। विच इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे आपको बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनफैक्ट इससे आप अपनी एक की रेडी कर सकते हो। कभी भी जरूरत है कॉर्नर में आप लिख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इनके रेसिप्रोकल्स भी यहां लिख सकते हो। tan का रेसिप्रोकल कॉस, कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो अब आप इन्हें रिवर्स ऑर्डर में देख लो। कॉट थीटा विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड कॉसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एक छोटी सी की आप हमेशा अपने पेपर के कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर में लिख लो, तो आप बिगनिंग में क्विक हो जाओगे और बाद में तो आप अपने आप ही, जब बहुत ज्यादा यूज होगा तो अपने आप याद हो जाएगा ये। अब हम आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर, टी रेशियोज की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो 3:5 की है तो हम परपेंडिकुलर को 3 के और हाइपोटेन्यूज को 5 के अज्यूम कर सकते हैं वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ रेशियो. नाउ वी नो पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 के, बेस फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज इज 5k द स्क्वायर. तो इस तरह से b स्क्वायर की वैल्यू हुई 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर विच इज 16k स्क्वायर. और जब अंडर रूट लेंगे तो b की वैल्यू 4k आ जाएगी. अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है और बेस है. जो चाहे रेशियो हम लिख सकते हैं. cos थीटा फाइंड करना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 4k, hypotenuse 5k and its value is 4/5. Tan theta is perpendicular upon base. Perpendicular is 3k, base is 4k, it is 3/4. Cot theta हमें पता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जो tan की वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. इसी तरह से sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो 5/4 हो गया. और cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसकी वैल्यू 5/3 आ गई. तो आपने देखा अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, परपेंडिकुलर उससे छोटा ही होगा, इसलिए p अपॉन h की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी. सेम लॉजिक के हिसाब से क्योंकि बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा होगा तो cos थीटा भी हमेशा 1 से छोटा आएगा. tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस होते हैं, उनमें परपेंडिकुलर और बेस में कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, इसलिए tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है. इसी लॉजिक के साथ हम कह सकते हैं कि cot थीटा भी क्योंकि जब tan 1 से छोटा होगा तो उसका रेसिप्रोकल cot 1 से बड़ा हो जाएगा, जब tan 1 से बड़ा होगा तो उसका रेसिप्रोकल 1 से छोटा हो जाएगा. So cot theta can also be less than, equal to or greater than 1. Sin theta और cos theta क्योंकि smaller than 1 है इसलिए इनके रेसिप्रोकल greater than 1 हो जाएंगे. तो sec theta भी greater than 1 और cosec theta भी greater than 1. इन वैल्यूज को याद रख के हम 1 मार्कर्स, MCQs, फिलअप्स बहुत इजीली कर पाते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम कभी साइन की या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई पावर लिखना चाहते हैं, जैसे साइन a का स्क्वायर लिखना है तो इट विल बी रिटन एज साइन स्क्वायर a. अगर कहीं पर साइन a स्क्वायर लिखा है या साइन स्क्वायर a स्क्वायर है तो ये दोनों ही रॉन्ग है. दिस इज साइन स्क्वायर a. इसी तरह से अगर आपको tan a का होल क्यूब लिखना है तो इट विल बी tan क्यूब a. लेकिन एक चीज और याद रखें, सपोज हमें sec a की पावर -1 लिखनी है, तब sec इनवर्स a, sec की पावर -1a नहीं होगा. ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इट हैज गॉट सम अदर मीनिंग. इसलिए जब भी कभी sec इनवर्स sec a की पावर या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर -1 लिखनी है तो उसको आप रेसिप्रोकल करके लिखो 1 अपॉन sec a, ना कि sec रेज पावर -1a. दिस इज रॉन्ग. अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं.
जो अभी तक हमने किया है उस पर बेस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इज देयर एनी वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच cosec थीटा इज इक्वल्स टू 12/13? तो हमारा आंसर होगा नो। क्यों नो? क्योंकि cosec थीटा की वैल्यू 12/13 गिवन है विच इज लेस देन 1, जबकि हमने पढ़ा cosec थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। तो वी आर वेरी मच श्योर कि ये वैल्यू नहीं हो सकती। कैन sin थीटा बी 5/14 for some theta? Yes, it can be because it is less than 1। तो कोई ना कोई वैल्यू तो थीटा की जरूर ऐसी होगी जिस पर साइन थीटा की वैल्यू 5/14 आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज आपको साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 4/9 और आपको फाइंड करना है साइन थीटा के बजाय हम सपोज वी आर गिवन cosec थीटा इज इक्वल्स टू 5/4 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। तो हम cosec थीटा से पहले cos थीटा और sin थीटा फाइंड कर सकते हैं और फिर उनकी वैल्यूज वहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वी नो cosec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज को आप 5k और परपेंडिकुलर को 4k मान सकते हो। फिर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज 5k स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू 25k स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 16k स्क्वायर, 9k स्क्वायर हो गई और बेस इज 3k। अब हम cos थीटा की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 and sin theta is perpendicular upon hypotenuse 4/5। 3 cos theta minus 2 sin theta अपॉन 3 cos theta प्लस 2 sin theta में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। 3/5 माइनस 2 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 3 into 3/5 plus 2 into 4/5 which is 9 minus 8 that is 1/5, 9 plus 8 that is 17/5, 5 cancel हो जाएंगे and answer will be 1/17। इसी एक्सप्रेशन को, इसी टाइप के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए आ सकता है जब हमें cot थीटा गिवन हो। क्वेश्चन है इफ cot थीटा इज m upon n then show that cos theta upon m cos theta minus n sin theta upon m cos theta plus n sin theta equals to m square minus n square upon m square plus n square। एक मेथड तो वही है जो अभी हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इसको हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे।
अगर हम कॉट थीटा को एनालाइज करें तो ये परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अगर आप बेस को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो और परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो, बैलेंस्ड है ये, देन इट बिकम्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। बजाय इससे कॉस और साइन निकालने के अगर हम इस एक्सप्रेशन को ही कॉट में कन्वर्ट कर लें यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। लेट अस डिवाइड द न्यूमरेटर as well as the denominator, means each term is divided by sin theta. Each term is divided by sin theta. M cos theta upon sin theta plus n sin theta upon sin theta. This is cot theta. M cot theta minus n अपॉन m cot theta प्लस n। cot theta की वैल्यू है हमारे पास m अपॉन n। ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एलसीएम लेने पे हमें मिलेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दोनों में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एलसीएम n आएगा, इसलिए वो कैंसिल हो गया एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। Let us see one more example based on trigonometric ratios, जहां हम trigonometric ratio को geometrical figures में यूज कर सकते हैं। For example, हमें एक rhombus given है। आपको पता है rhombus की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये एंगल अल्फा है और इसका कोसाइन 2/3 है। इसमें ओ बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है और हमें लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स फाइंड करनी है। तो क्योंकि ओ बी पता है इसलिए बी डी हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। बी डी इज ट्वाइस ऑफ ओ बी, 2 into 3 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर। लेकिन एओ फाइंड करने के लिए हमें इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना होगा। इट इज गिवन टू अस दैट cos alpha is 2/3. We know that in a triangle cos alpha is base upon hypotenuse. अगर ये अल्फा है तो इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो cos alpha is OA upon hypotenuse is the side opposite to 90 degree AB is equals to 2/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना तो हमें OA पता है ना AB पता है, तो cos अल्फा तो हमारे कुछ काम आ नहीं रहा है यहाँ पे। तो लेट अस डू वन थिंग, हम cos अल्फा से cot अल्फा फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2/3। बेस को हम 2k और हाइपोटेन्यूज को 3k ले सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहां से जब हम बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस की जगह 2k रख दें और हाइपोटेन्यूज की जगह 3k। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 5k स्क्वायर और परपेंडिकुलर इज √5k। परपेंडिकुलर आ गया। अब हम ट्राइंगल OAB में अगर cot अल्फा यूज करें
which is base upon perpendicular. Cot alpha की वैल्यू base 2k, perpendicular √5k. OA we don't know. OB is 3 centimeter. K is cancelled. So we get the value of OA as 6 upon √5 centimeter. And because the diagonal AC is twice OA, so it will be 2 times 6 upon √5, that is 12 upon √5 centimeter. आपको पता है कि हम रूट में डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, तो let us rationalize the denominator, multiplying and dividing it by √5. तो ये बन गया 12 √5 upon 5 सेंटीमीटर। एक डायगोनल की लेंथ 6 सेंटीमीटर आई और दूसरे डायगोनल की लेंथ 12 √5 upon 5 सेंटीमीटर। We'll meet in the next video.